नमस्कार मित्रों, आप सभी को राधे राधे, जय माता दी। आज हम बात करते हैं कि 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का कैसे पाठ करें। अगर रोज हमें 13 अध्याय करने हैं तो उसका विधान क्या है, और अगर हम चाह रहे हैं कि 13 अध्याय का पूर्ण फल हमें 9 दिनों के अंदर मिले, तो उन 13 अध्यायों को किस क्रम से करें जो पूरी दुर्गा सप्तशती का फल हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि इसके लिए बहुत सारी प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं। बहुत लोगों ने पूछा है कि पंडित जी सही विधान क्या है, सही नियम क्या है, किस नियम से हमें पाठ करना चाहिए जिससे पूरी दुर्गा सप्तशती का फल हमें प्राप्त हो सके। तो हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। और एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको नित्य नई जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब आज के विषय की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है पुस्तक दुर्गा सप्तशती। उस पुस्तक के आधार पे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब भी किसी का आप पाठ करें, किसी चीज का अनुष्ठान करें, तो प्रमाणित ग्रंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी राइटर हो, उसका किसी ने भी छाप दी हो और आप उसका पाठ करेंगे या उसका अनुष्ठान करेंगे। तो कहा जाता है अगर पाठ में या मंत्र में या पूजन में कोई अशुद्धि होती है तो उसका फल आपका विपरीत हो जाता है। कई बार हम करते अच्छे के लिए हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमें गलत प्राप्त होने लगता है। तो सभी लोगों से एक ही आग्रह रहेगा मेरा कि गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तक आप अपने घर में पाठ के लिए मंगाएं। उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि गीता प्रेस की पुस्तक जो लोग 13 अध्यायों का नित्य पाठ करते हैं, तो उनके लिए जो क्रम है वो प्रथम पेज से शुरू हो जाएगा। और वो क्रम रहेगा, सबसे पहला क्रम होगा सप्त श्लोकी दुर्गा, उसके बाद देव कवच, उसके बाद अर्गला स्तोत्रम, उसके बाद कीलकम, उसके बाद वेदोक्त राक्ति सूक्तम, उसके बाद तंत्रोक्त राक्ति सूक्तम, श्री फिर देव अथर्व शीर्षम, नवार्ण विधि, सप्तसी सप्त सप्तशती अगन्यास और बीज मंत्र का जाप। इसके करने के बाद में आपको प्रथम अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक पाठ करना है। उसके बाद में आपको फिर बीज मंत्र का जाप करना है, अगर न्यास करना है। उसके बाद में अन्योक्त बहुत सारे हैं, तीनों रहस्यों का आपको पाठ करना है। उसके बाद में आपको क्षमा प्रार्थना करनी है और भगवती का पाठ आपका ये पूरा हो जाएगा। अगर 13 अध्यायों का करते हो रोज तो उसका क्रम तो ये है। अगर आप चाह रहे हो कि हम रोज थोड़ा थोड़ा कर ले और फिर हमें पूरा फल प्राप्त हो, भगवती का दुर्गा सप्तशती का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, तो उसका क्रम मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको आसन लेना है। आसन पर बैठकर जल का पात्र रखना है, दीप प्रज्वलित करना है और हाथ में चावल, जल और सिक्का या पुष्प ले लें। अपना नाम, अपना गोत्र और अगर कोई कामना या कोई भाव है, जिस भाव से, जिस कामना से आप पाठ करना चाह रहे हैं, तो वो कामना और वो भाव स्मरण कर लें। उसके बाद में वो जो संकल्प है वो भगवती के चरणों में अर्पित करके आप भगवती से क्षमा प्रार्थी होकर के कि हे भगवती, हमें पूजा मंत्र विधि का कोई ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी आपके बालक हैं और आपके निमित्त इस भाव के प्रभाव से हम इस पाठ को आपको सुना रहे हैं। इस कामना के साथ आप सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे सप्त श्लोकी दुर्गा, उसके बाद में देव कवच, उसके बाद में अर्गला, फिर कीलक। उसके बाद सीधा पहले दिन जो आपको करना है, पहले अध्याय का, प्रथम अध्याय का पाठ करना है। उसके बाद सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। दूसरे दिन क्रम यही रहेगा, सप्त श्लोकी दुर्गा, देव कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम। दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय तक सिद्ध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना, ये दूसरे दिन करना है आपको। अब तीसरे दिन
क्रम यही रहेगा, सप्तश्लोकी दुर्गा, देव कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, और तीसरे दिन आपको चौथे अध्याय का पाठ करना है और यहीं पर विश्राम कर लेना है। चौथे अध्याय का पाठ करने के बाद फिर वही आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना करनी है। अब हम बात करते हैं चौथे दिन की, कि चौथे दिन का भी क्रम यही है, सप्तश्लोकी दुर्गा, देव कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, और चौथे दिन 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय। ये 4 पाठ आपको, 4 अध्यायों के पाठ आपको चौथे दिन करने हैं। उसके बाद में सप्तश्लोकी दुर्गा और क्षमा प्रार्थना करके के आप पाठ को विश्राम कर सकते हैं। अब 5वें दिन का जो रहेगा क्रम यही होगा, सप्तश्लोकी दुर्गा, देव कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम। उसके बाद में 5वें दिन 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना कर आप पाठ को विश्राम कर लें। अब हम बात करते हैं छठे दिन की। छठे दिन का भी क्रम यही है, सप्तश्लोकी दुर्गा, देव कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और 11वें अध्याय का पाठ। 11वें अध्याय के पाठ के बाद अब जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर ले और उसके बाद में क्षमा प्रार्थना करके आप पाठ को विश्राम कर लें। 7वें दिन जो आपको करना है क्रम वही है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि सप्तश्लोकी दुर्गा, देव कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, और 7वें दिन 12वां अध्याय और 13वें अध्याय का आपको पाठ करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद में 8वें दिन आपको जो पाठ करना है वो किस क्रम से करना है, कि सप्तश्लोकी दुर्गा, देव कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, और आप अंतिम में अगर देखेंगे तो आपको प्रधानिक रहस्यम, ये पीछे दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, 13 अध्यायों के बाद में मिलेगा आपको। तो प्रधानिक रहस्यम, वैकृत रहस्यम, मूर्ति रहस्यम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना, इस क्रम से अगर आप पाठ करते हैं 8 दिन तक तो पूरी दुर्गा सप्तशती का फल आपको मिलेगा। ये शास्त्रीय सम्मत मैंने आपको विधान नियम बताया है, इस क्रम में आप करिएगा तो भगवती की कृपा आप पर सदैव बने रहेगी और इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जय माता दी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई संशय है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए नंबरों पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय माता दी।